क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको गुस्सा दिलाने का कोशिश करता है और आप उसे तुरंत जवाब देते हैं, तो बात तो वहीं खत्म बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि वह एक बात से दूसरी बात में बदलते जाती है। और जब जवाब आप देना शुरू करते हैं, फिर जवाब पे देते ही देते रह जाते हैं, और देखते ही देखते बात छोटी सी बड़ी बात बन जाती है, झगड़े में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर उसी समय आप चुपचाप हो जाए, तो सिर्फ चुप, साइलेंस, ना कोई सफाई, ना कोई बहस, और ना ही कोई गुस्सा, ना कोई इसका जवाब, तब सामने वाला क्या करेगा? वह खुद सोचने लगेगा, ये चुप क्यों है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये सच में मुझसे नाराज है? और यहीं से शुरू हो जाती है एक अलग थॉट, चुप्पी का असली ताकत। क्योंकि कई बार आपके शब्द से ज्यादा आपकी खामोशी बोलती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको चुप्पी के ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं, जिन्हें आप अपने सही जगह इस्तेमाल कर लिया अपने जीवन में, तो लोग आपको हल्के में लेना आज से बंद कर देंगे, और आपको बेकार के बहस से भी बच पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह वीडियो किसी भी आदमी को मैनिपुलेट करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं है। यह समझने के लिए है कम बोलने का और कब चुप रहने के लिए बनाया गया है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं 5वां पॉइंट शायद आपकी सोच को बदलेगी, आपके तरीके को बदलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर रंजीत और आप देख रहे हैं माइंड डिकोड रंजीत। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं पहला पॉइंट पे, जिसे आप समझिएगा। जब आप चुप रहते हैं तो आप में एक मिस्ट्री पैदा कर देते हैं। क्या आपने देखा है कि जो इंसान हर बात सबको बता देता है, उसके बारे में जानना बहुत आसान हो जाता है। वह क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, क्या किस बात से उसे डर लगता है और किस बात से गुस्सा होता है, सब पता चल जाता है। क्योंकि वो इंसान हर किस चीज से कुछ भी, हर चीज एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन जो इंसान हर बात का जवाब नहीं देता है, उसके बारे में लोग सोचते रहते हैं ये असल में सोच क्या रहा है, और यहीं से उसकी जो कंट्रोल है उसके हाथ में होता है। और लोग उसके बारे में बहुत सारे थॉट लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या वो सोच रहा है, लोगों के दिमाग में चुभने लगता है। वो समझ ही में नहीं आता है कि वो आखिर सोच क्या रहा है। वो पकड़ ही नहीं पाते हैं उसकी सोच को, उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है इंसान। क्योंकि वो एक्चुअल में सही चीजें कभी किसी को बताता ही नहीं। वो अपनी किसी भी लड़ाई कर रहा है तो वो शांत रहेगा। कभी कुछ आप बहसबाजी करने रहे हैं या किसी भी बहस चल रहा है, फिर भी वो वहां पे कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो अपना दायरा, अगर उसकी बाउंड्रीज अगर उसे पता है, तो वो कभी भी उस बाउंड्रीज को पार नहीं करे। ताकि लोगों के दिमाग में एक अलग सा, लेकिन वो क्लियर क्लियर हो ही नहीं पाता है कि उसके सोच में क्या सोच है। मान लीजिए कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता है, आप तुरंत सफाई देना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं किया था, मैं ऐसा नहीं बोला था, मुझे गलत समझा जा रहा है। मेरी बात को तो सुन लीजिए। अब सामने वाले आपकी बात को सुन ही नहीं रहा है, आपकी बात को इग्नोर कर रहा है, बस सवाल पे सवाल आपसे पूछ रहा है। लेकिन अगर आप शांत होकर सिर्फ इतना कहें, ठीक है,
तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मुझे और कुछ नहीं बोल। बस यही बात खत्म। सामने वाला खुद सोचने लगेगा, क्योंकि उसे आपकी रिएक्शन मिलनी थी, लेकिन जो मिला नहीं। जो आपको गुस्सा दिलाना चाहता था वो उसको मिला नहीं। हर बात का जवाब जरूरी नहीं है कि देना होता है। कभी कभी आपको चुप रहना सबसे बड़ा जवाब हो जाता है। अब आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप क्या करते हैं। अब मैं बताने वाला हूं दूसरा पॉइंट। हर जवाब का शब्द मत निकालो, क्योंकि कभी कभी ना हर चीज का सलूशन निकालना पॉसिबल नहीं। जब कोई आपको इंसल्ट करता है, सामने वाला आपको बेइज्जती करता है, आपको मतलब डरपोक बोलता है, आपकी इंसल्ट ही कर तो देता है, लेकिन आप क्या करते हैं? तुरंत जवाब देना। लेकिन यही गलत है। कई बार सलूशन और खराब कर देता है, क्योंकि सामने वाला चाहता है यही है कि आप रिएक्ट करें, आप गुस्सा हो, आप उस पर और भड़कें, आपकी आवाज ऊंची हो, और फिर वो कहेगा, देखा, प्रॉब्लम तुम्हारे ही अंदर था। इसलिए अगली बार जब आपको बेवजह आपको टॉर्चर करे, आपको परेशान करे, आप काम करना शुरू कर दीजिए। बस क्या, कुछ सेकंड रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, उसकी तरफ शांत नजरों से देखिए, गुस्सा की नजरों से नहीं, एकदम शांत नजरों से, और तुरंत जवाब देना बंद कर दीजिए। इसका मतलब यहीं पे डर खत्म नहीं होता। इसका मतलब है कि अपनी रिएक्शन जो था, वो पावर को आप कंट्रोल कर लिए, अपने हाथ में कर लिए। क्योंकि मजबूत इंसान वो नहीं होता जो हर बात पे जवाब देता है। मजबूत इंसान वो होता है जो तय करता है कि किसे कितना जवाब देना है, किस बात को जवाब देना है, और कहां जवाब देना है। वो समय का वेट करता है। तो आप क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब तीसरा, अपनी बात कहने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नहीं, यही आपकी कम्युनिकेशन सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। मान लीजिए कि आप किसी को जरूरी बात कह रहे हैं, अपनी बात साफ साफ कह दें। अब क्या, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बोलते चले जाते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन करते चले जाते हैं, और फिर एक्सप्लेन करने के बाद क्या होता है, फिर सामने वाला उस बात को कवर कर देता है, और यहीं से बात की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए अगली बार अपनी बात को साफ से कहिए, फिर चुप हो जाइए। जरा सोचिए समझिए कि सामने वाला मेरी बातों को सुन रहा है कि बस हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। सामने वाले को सोचने का भी समय दीजिए, क्योंकि साइलेंस जो आपका अनकंफर्टेबल को शांत कर देता है। कई बार सामने वाला उस साइलेंस को भरने में खुद को बोलना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, यह किसी को बदलाव में लाने का ट्रिक नहीं है, किसी को कंट्रोल करने का ट्रिक नहीं। यह सिर्फ इतना सिखाने का बात है कि आप हर खाली जगह अपने शब्दों से भरने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी शांत रहना आपका कम्युनिकेशन का आपको और उस हिम्मत को बढ़ाता है, आपको कम्युनिकेशन को और अच्छे से स्किल करता है। चौथा, गुस्से में आपकी सबसे बड़ी ताकत है क्या, चुप्पी। अब पॉइंट जो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिंदगी का सबसे ज्यादा नुकसान यहीं से पहुंचता है। हमारा गुस्सा में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। आप कहिएगा कैसे, मैं बताता हूं। गुस्से में हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसे वापस लिया जा सकता है? नहीं। एक मैसेज को भेज देते हैं, बाद में हम पछताते हैं, और ऐसे ही रिश्ते टूटने लगते हैं। शायद बचाया जा सकता था, लेकिन वो
टूटने लगते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब देने से बचिए, आराम से कूल हुई। अगर आपको फोन पे बात कर रहे हैं तो फोन चुपचाप रख दीजिए, कुछ देर अकेले रहिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी आपको 2-3 बार सांस लेने की कोशिश कीजिए, तेज धीरे, तेज धीरे, और खुद से पूछिए अगर मैं इसका जवाब अभी तुरंत देता हूं तो क्या इससे सलूशन मिल जाएगा। अगर जवाब है नहीं तो चुप हो जाइए, क्योंकि गुस्सा आपकी हर एक डिसीजन को निगेटिव में लेके चला जाता है। गुस्सा में चुपचाप रहना कमजोरी भी नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है। आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में है। आपको देना है जवाब कि नहीं देना है, ये आपके हाथ में है। अगर जिस इंसान अपना रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख गया, उस दिन से कोई भी इंसान आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपको उकसा नहीं पाएगा, आपको पछतावा नहीं होगा। और पांचवा, जब आपकी चुप्पी आपकी गैर मौजूदगी में जाए, ये पावरफुल पॉइंट है, समझिए। मान लीजिए कि कोई इंसान आपको बार बार इग्नोर करता है, आप मैसेज करते हैं, कोई जवाब नहीं, आप कॉल करते हैं, उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, आप बार बार उससे पूछते हैं क्या हुआ है, क्या मुझसे नाराज हो, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। लेकिन सामने वाला फिर से आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो आप क्या करते हो, और ज्यादातर कोशिश यही होता है, या तो ज्यादा आप मैसेज उसको करेंगे, ज्यादा आप इंटेंशन पाने के लिए आप मरे जाएंगे। यहीं से आपको रुकना सीखना होगा। अगर आप लगातार इग्नोर किया जा रहा है, आपको हमेशा साइडलाइन किया जा रहा है, तो आपको हर उसके पीछे भागने के लिए बंद करना होगा। अपनी आइडेंटिफाई, आपकी वो पहचान, आपकी जो वैल्यू है, अपनी जो जिंदगी है, उस पर ध्यान देना हो, अपनी ग्रोथ पे काम करना हो। लेकिन ध्यान रहे, साइलेंस का मतलब किसी को पनिश करना नहीं होता है। साइलेंस का मतलब है मैं अपनी वैल्यू किसी दूसरे इंसान के रिस्पॉन्स पे तय नहीं करता हूं। अगर कोई आपकी जिंदगी में चाहता है तो उसे इफेक्ट पड़ना चाहिए, उसे आप प्रायोरिटी दीजिए। अगर कोई आपको बार बार इग्नोर करता है तो उसे इंटेंशन के लिए खुद को छोटा मत कीजिए, क्योंकि किसी का अटेंशन पाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना कोई जीत नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चुप हर सलूशन का या हर सिचुएशन का सलूशन नहीं भी होता है। अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो जरूरी पड़ने पर उसे अपनी बात को बोलना जरूरी है। अगर कोई आपसे लगातार नुकसान आपको पहुंचा रहा है तो उस बाउंड्रीज को उसे दिखाना जरूरी है। अगर कोई रिश्ते में कम्युनिकेशन की जरूरत है तो वहां सिर्फ चुप रहकर प्रॉब्लम को बढ़ जाता है, वो खत्म नहीं होता है। इसलिए अगर पावर सिर्फ चुप रहने में नहीं है, अगली पावर है, मतलब असली पावर वो है जो कम बोलना, कम सुनना और कम चुप रहना यही समझता है। ये समझदार इंसान की निशानी है। आखिरी बात, अगर आप बार बार आप कोई हट करता है तो आप तुरंत रिएक्ट मत कीजिएगा, बस कुछ सेकंड रुक जाइएगा, सांस लीजिएगा और खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या इसका जवाब देना जरूरी है।
अगर जरूरी है तो शांत आराम से क्लियर फाइल उसको कीजिए, क्लियर कीजिए। अगर जरूरी नहीं है तो चुपचाप रह जाइएगा, क्योंकि हर लड़ाई का जीतना भी जरूरी नहीं होता है। कई बार हम सबसे बड़ी जीत लड़ाई में उतारने के लिए इंसान क्या नहीं कर देता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना चाहिए। याद रखिए, आपकी चुप्पी तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली है जब उसके पीछे डर ना हो, बल्कि सेल्फ कंट्रोल होता है। अगर आपको ये बात समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में एक शब्द जरूर लिखिए, साइलेंस। क्या आप क्या करते हैं जब आपके साथ ऐसा सिचुएशन आता है? तो आप क्या करते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो माइंड डिकोड रंजीत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो से कुछ लोग सीख सके। क्योंकि यहाँ सिर्फ दूसरों के माइंड को समझाने की कोशिश नहीं किया जाता, बल्कि खुद के माइंड को डिकोड कर सिखाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।